हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो 12 का एग्जाम हुआ है 2025 में बिहार बोर्ड में 4 फरवरी 2025 को। उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं। सेट क्वेश्चन पेपर का सेट ए है और पार्ट 1 30 क्वेश्चन टोटल रहता है, तो 15 एक पार्ट में और 15 एक पार्ट में। और यही लिखा हुआ है कि 30 क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट को 15 ही बनाना है। ये हम तो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन से, तो लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट और लिखेंगे हेयर गिवन। जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखिए। सबसे पहले क्या है गिवन, तो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉस रूट ओवर कॉस फिर रूट अंडर एक्स है। कॉस है फिर रूट अंडर कॉस है फिर उसके अंदर रूट ओवर एक्स है। तो लिखेंगे यहां पे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get। लिखेंगे dy अपॉन dx और यहां लिखेंगे dy dx और ब्रैकेट में यही पूरा लिखने वाले हैं। कौन सा लिखेंगे, cos रूट ओवर cos और रूट ओवर x। अब जानते हैं कि जब अंदर इन करेंगे तो हमको cos मिला, तो cos का क्या होता है माइनस साइन रूट ओवर cos रूट एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। अब लिखाएगा cos का तो कर दिए, फिर अंदर इन किए तो मिला कौन रूट। अब यहाँ रोक दिए। यही टेक्निक है बोर्ड में बनाने का कि एक का डिफरेंशिएशन किए फिर अंदर जाके रोक दिए, फिर अगला स्टेप में दूसरा डिफरेंशिएशन करें। माइनस साइन रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन रूट। अब अंदर इन करेंगे तो रूट मिला, तो रूट मिला तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट ओवर कॉस रूट एक्स हो गया। रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब बचा फिर कितना, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स। अब लिखेंगे यहां इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू होगा माइनस साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स एक हो गया उसका। और सीधा हम लिख रहे हैं बस 1/2 रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स। कॉस का होगा माइनस साइन रूट ओवर एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अभी एक लाइन और बढ़ेगा, यहां से लिखेंगे फिर इम्प्लाई दैट डी वाई, या इम्प्लाई दैट न लिखना चाहते हैं तो आप सीधे इक्वल टू लिखिए। इम्प्लाई दैट न लिखेंगे, इसी से इक्वल टू आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे कितना माइनस साइन रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स इंटू 1/2 रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स। ये माइनस माइनस प्लस कर दे रहे हैं, प्लस हो गया। और ये हो गया इंटू साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्योंकि हेंस लिख रहे हैं, हेंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले तो 1/4, तो यहां नीचे लिख देंगे। नीचे हो गया हम लोग का 4 रूट ओवर एक्स इंटू रूट कॉस रूट एक्स। और ऊपर हो गया
साइन रूट ओवर एक्स इंटू साइन रूट ओवर कॉस रूट ओवर एक्स। और यही हो गया हम लोगों का आंसर। अब देखिए, अगर सब्जेक्टिव नहीं रहता तो सीधे अंदर इन करते, यहाँ पर एक ही बार बनाते, यहाँ अंदर इन करते तो कॉस का माइनस साइन, फिर अंदर इन करते रूट का तो 1/2 रूट समथिंग, फिर अंदर इन करते तो कॉस का माइनस साइन, अब फिर अंदर इन करते तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सोचिए इतना पोर्शन में जाता, यानी फर्स्ट कॉस, फिर सेकेंड रूट, फिर थर्ड कॉस, फिर फोर्थ रूट एक्स। ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर इज मेनी वन इंटू फंक्शन है, ये प्रूव करना। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 लिखेंगे, हेयर गिवन फंक्शन इज, क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है एफ आर टू आर, ऑल्सो गिवन डोमेन दिया हुआ है, also given f r to r means domain and codomain of f आर कैपिटल आर। डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर है। अब कह रहा है कि देन हमको प्रूफ करना है कि एफ जो है मेनी वन ऑनटू फंक्शन है। लिखेंगे देन वी हैव टू प्रूव दैट f is many one into f is many one into f is many one into। अब लिखेंगे मेनी वन इंटू है। अब हम लोग देखिए प्रूव करेंगे, पहले मेनी वन प्रूव करते हैं। मेनी वन का प्रूव करने का तरीका है एक, तो लिखेंगे पहला, फॉर दिस we have, फर्स्ट में लिखेंगे if fx1 is equal to fx2 where x1 comma x2 belongs to R, imply that x1 square is equal to x2 के स्क्वायर। आप यहाँ टीचर को दिखा देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन होगा x1 के स्क्वायर एंड एफ एक्स टू होगा x2 का स्क्वायर। लिखेंगे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। इसीलिए एफ एक्स इज मेनी वन, वन नहीं हुआ, एफ एक्स इज नॉट वन, दैट इज मेनी वन। हो गया, मेनी वन हो गया।
यानी मेनी वन प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे सेकेंड में, अभी देखिए ग्राफ अगर एफ का ड्रॉ करते हम लोग, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है ये, ओरिजिन है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम ग्राफ it is clear that range of f बराबर 0 से इंफिनिटी। देखिए इसमें निगेटिव है नहीं, रेंज जब भी होगा तो 0 से इंफिनिटी होगा इसका रेंज, 0 से इंफिनिटी हुआ, जो नहीं है कोडोमेन के। देखिए यहाँ क्या कहा, कोडोमेन फंक्शन का आर है, आई है 0 से, नहीं है कोडोमेन, इसलिए f is not onto, that is into, hence from first and second fx is many one into प्रूव्ड। प्रूव हो गया, यही प्रूफ करना था, 2 खत्म हो गया। देखिए थर्ड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 3 लिखेंगे, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 5 7 1 7 9 1 8 10। 2 तरीका है बनाने का, एक तरीका है कि प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी लगाइएगा तो 2 जीरो करिएगा। एक तरीका है कि डायरेक्ट बना दीजिए पूरा, तो देखिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लिखेंगे 1 इंटू ये डिलीट, क्या बचा 7 इंटू 10 70 माइनस 70 माइनस 72, तो क्या लिखेंगे 70 माइनस 72, और फिर 5 पर करेंगे तो ये डिलीट लिखेंगे 10 माइनस 9, तो हम करने जा रहे हैं किससे 5 से, माइनस 5 10 माइनस 9 प्लस 7 से करने जा रहे हैं, 7 से करने जा रहे हैं इसका ये डिलीट और ये डिलीट, क्या बचा 8 माइनस 7, लिखेंगे 8 माइनस 7 हो गया। और यहां लिखेंगे ये हो गया -2 -5, ये इंटू में 1 हो गया, और +7 इंटू में 1 हो गया, कितना -7 + 7 इज इक्वल टू हो गया 0, यानी इसका आंसर हो गया कितना 0। अगर आप सेकेंड मेथड इसका बनाना चाहते हैं, ये फर्स्ट मेथड है, अगर आप इसका सेकेंड मेथड चाहते हैं, देखिए अगर सेकेंड मेथड इसका चाहते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखिए और लिखिए 3, लिखिए लेट डेल्टा इज इक्वल टू, उतना ही लिखना होगा 1 5 7 1 7 9 और 1 8 10। हाँ एक चीज और लिख दीजिएगा यहाँ, after expanding
along, मैंने लिख देना जरूरी है, आफ्टर एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो वी गेट, और तब डेल्टा इज इक्वल टू लिख दिए। एक तरीका, दूसरा तरीका है कि लिखे और यहां लिखेंगे, देखिए इसमें 2 से इंटू करिए, इसमें जोड़ दीजिए तो 7 लिखेंगे। आफ्टर अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो अप्लाई कर रहे हैं C2 में चेंजिंग चाहते हैं, C2 में चेंजिंग कैसा, C2 प्लस 2C1 वी गेट, क्या होगा देखिए, डेल्टा कितना होगा, पहला तो 1 1 1 सेम रहेगा, और दूसरा इसमें 2 से इंटू करिए, इसमें 5 में ऐड कीजिए, 1 में 2 से तो 7 हो गया, इसमें 2 से इंटू करिए और 7 में ऐड कीजिए तो 9 हो गया, 2 से इंटू 8 तो 10 हो गया, 7 9 10। अब देखिए यहां लिखेंगे इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि C2 C3 लिखेंगे, सिंस C2 एंड C3 आर क्या है, आइडेंटिकल, और यही आंसर हो गया, कारण लिख दिए तो आंसर सेकेंड में बना सकता है, इसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में 4 कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, तो लिखेंगे लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, देन पहला कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, पहला हटाते हैं, देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 एंड थीटा बिलोंग्स टू, होता है कहां से कहां, -π/2 से π/2 और 0 बाहर कर देना, हो गया 0 बाहर हो गया। अब लिखेंगे इंप्लाइज दैट थीटा बराबर कितना, तो π/6, क्योंकि -π2 से π2 में एक ही वैल्यू होता है, π/6 जो 2 होता है, और यही हो गया क्या, आंसर हो गया। या ई नो आंसर लिखना चाहते हैं तो, क्योंकि थीटा तो माना हुआ है ना, थीटा माना हुआ है, लिखेंगे हेंस लिख दे, तनी बात बनाना है क्योंकि सब्जेक्टिव है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इज π/6, हो गया, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to 1 दिस। लिखेंगे यहाँ पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 5, लिखेंगे सबसे पहला काम लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू -1 to 1 sin 23x इंटू cos 12x dx, हो गया। जब ये लिखे तो हम सबसे पहला काम लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेट fx इज इक्वल टू साइन 23x पावर और cos 12x। यहाँ लिखेंगे f माइनस एक्स, अगर निकालते हैं हम लोग तो लिखेंगे साइन -x टू द पावर 23
इंटू कॉस माइनस एक्स टू द पावर 12 हो गया। अब यहां लिखेंगे इज इक्वल टू ई हो जाएगा माइनस बाहर, तो साइन टू 23x, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है और ये वही रह जाएगा 12। लिख देंगे कि चूंकि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, एक स्टेप कम ही करते हैं यानी बराबर एफ एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। अब लिखेंगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है क्या, 0 होता है कब, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स होता है। लिखेंगे हेंस i इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यही हो गया, ये i माने थे और 0 हो गया। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 5 नंबर हो गया। देखिए 6 कह रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन है तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको इम्प्लाई दैट में लिखेंगे, हम यहां लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो dx, और इस 1 के बदले लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। यहां से अब तोड़ दीजिए, फिर लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और प्लस यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब जानते हैं कि कैंसिल आउट हो गया कौन, साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो लिखेंगे इसलिए ए आई इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसका हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहां पे हो गया इक्वल टू सेक का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan x, इसका होता है माइनस सी से शुरू है इसलिए माइनस कॉट एक्स, और यही हम लोग का आंसर हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन चूंकि सेक स्क्वायर होता है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा, और कॉसेक का चूंकि सी से शुरू है तो माइनस भी होगा, और tan x माइनस कॉट एक्स आंसर होगा। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये रहा 7, इंटीग्रेट sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो लिखेंगे सबसे पहला लेट i इज इक्वल टू, मानेंगे कितना मानेंगे, लिखेंगे यहाँ उतार देंगे सीधे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है यहाँ सामने क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन सामने है लेकिन क्वेश्चन लिखना नहीं रहता है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन में छोटा हो या बड़ा लिख देना रहता है। तो अब लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल, यहाँ अभी हम क्या करते हैं sec x लिखते हैं इनटू में 1 कर दे रहे हैं, और नहीं 1 करना चाहते हैं
तो sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, दोनों में से कोई कर सकते हैं, प्लस tan x dx। अब 1 के बदले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इसके बदले लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में तो रहेगा ही कितना, sec x प्लस tan x dx। इसको लिख सकते हैं sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू में sec x माइनस tan x बाई sec x प्लस tan x। अब कैंसिल आउट हो गया, इससे ये बचा कितना, इसे लिखेंगे i इज इक्वल टू बचा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x। अब हम लोग अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, यहाँ dx भी रहेगा, हो गया। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कीजिए, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x dx। ये dx sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस इसका होगा sec x प्लस c। आंसर हो गया, ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखिए 8 इंटीग्रेट है 1 बाई, तो लिखेंगे सबसे पहले तो सॉल्यूशन 8 लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू x dx बाई 1 प्लस x टू द पावर 4, यही है क्वेश्चन। लिखेंगे अप्लाई दैट, इसको लिख सकते हैं x dx और नीचे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर ऊपर x dx है तो किसका डिफरेंशियल है, एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग मानते हैं, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, बिना कहे सुने 2x dx dt होगा, और इंप्लाई दैट x dx हाफ dt। इसलिए i इज इक्वल टू लिखाएगा x dx के बदले dt बाई 2, यानी dt और हाफ बाहर कर लेते हैं, और नीचे लिखाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है हाफ tan इनवर्स t प्लस c, और हाफ tan इनवर्स t किसको माने हैं, तो एक्स स्क्वायर को, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर। ये 8वां नंबर हो गया। 9 है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 9 लिखेंगे, लेट i इज इक्वल टू e टू द पावर log है, e है, और x sin x dx, x sin x dx, तो लिखेंगे कितना, e और e मैनेज हो गया, तो बचा कितना, एक फार्मूला होता है, यूजिंग फार्मूला कौन, a टू द पावर log n a इज इक्वल टू n, तो लिखेंगे e टू द पावर और e दोनों सेम है, तो क्या लिखाएगा, x sin x dx, x sin x dx हो गया। अब ये है, देखिए ये अलजेब्रिकल है और ये ट्रिगोमेट्रिकल है। लिखेंगे आइलेट रूल, देखिए क्या बोलता है, आइलेट अलजेब्रिकल पहले ट्रिगोमेट्रिकल बाद। अगर हम इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, और इसको लिखेंगे सेकेंड फंक्शन। लिखेंगे इफ fx इज इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू sin x,
Then using integration ration by part formula. कौन फार्मूला? fx into gx into dx इज इक्वल टू fx को छोड़िए gx dx माइनस gx into dx into dy dx ऑफ fx into में dx, यही होता है। तो लिखेंगे वी गेट क्या, आई अभी तो आगे आई ही बढ़ा रहे हैं, आई इज इक्वल टू लिखेंगे, फर्स्ट छोड़ दीजिए और देखिए अलजेब्रिकल पहले है और यहाँ ए से अलजेब्रिकल और टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ए इसलिए एक्स को अलजेब्रिकल कर दिए हैं, तो हम एक्स को पहले कर दिए और साइन एक्स को बाद में, माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है इंटू में माइनस कॉस एक्स, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 इंटू में डी एक्स। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स dx। cos x dx का इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस एक्स और cos x का होगा कितना, sin x प्लस सी, यही रहा इसका इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। 3 क्वेश्चन लगातार इंटीग्रेशन से था। अब इंटीग्रेशन से ना है एरिया से, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू sin x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू पाई। देखिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग ग्राफ, सबसे पहला काम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना दीजिए और उसमें भी जितना काम है उतने बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन लिख दिए। अब y बराबर साइन एक्स ड्रॉ कर लेंगे, चलिए y बराबर साइन एक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ये रहा पाई और ये रहा 2 पाई, हमको पाई तक ही काम है ना, पाई बड़ा ही मानिए, थोड़ा सा पाई मानते हैं, और ये 1 करीब करीब, और ये हो गया पाई बाई 2, पाई 2 पर हाईएस्ट पॉइंट 1 है। तो ग्राफ ये हो गया साइन एक्स का, ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स है और 0 से पाई है और इसी का एरिया निकालना है। लिखेंगे हेयर, पहले तो 10 लिख दीजिए, एक लाइन लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं हेयर we have to find area of the region between x-axis and the curve y is equal to sin x from x बराबर 0 to x बराबर पाई। लिखेंगे let A be the required area of the region as
shown in figure. क्या होगा? Then A is equal to क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू में dx, और यह लिखाएगा 0 to पाई। अपर कर्व हम लोग का कौन है? यही है अपर कर्व है, और ये लाइन रहा लोअर कर्व, लोअर कर्व y इज इक्वल टू, यह है y एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स माइनस 0 इंटू dx। अब हो गया 0 से पाई साइन एक्स dx, इसका लिखाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और 0 से पाई इसको लिखेंगे माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, यानी माइनस वन यानी कितना हुआ 2। लिख दीजिए हेंस एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट। आंसर हो गया, निकाल दिए हम लोग, 10 खत्म हो गया। 11 कह रहा है कि सॉल्व dy अपॉन dx इंटू पर x प्लस वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन 11, लिखेंगे हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इम्प्लाई दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर y इंटू dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। इसको लिख सकते हैं हम लोग e टू द पावर माइनस y इंटू dy इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx। नाउ integrating both sides we get, क्या इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, करिए तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x dx। क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन वही होता है लेकिन माइनस बाहर होगा, और इसका e टू द पावर x ही होगा, और कांस्टेंट तो ऐड होगा ही, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको प्लस c1, तो लिखेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस c1, और माइनस c1 के बदले एक नया कांस्टेंट कर देते हैं। अगर नया नहीं चाहते हैं तो इधर c1 कर दीजिए, काम खत्म। लिखेंगे दिस इज द required solution of the given differential equation। ट्वेल्व है, पूछा है कि if y is equal to tan inverse cos x plus sin x by cos x minus sin x then find dy upon dx। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। जो भी लाइव क्लास लिए उसमें भी सब क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं पहले ही से प्रैक्टिस, और 11 टेस्ट लिए हम टोटल, उसमें से क्वेश्चन आपको मिलता है। प्रैक्टिस जो लोग करेगा उसको दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन 12, और लिखेंगे यार गिवन एक है दिया हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x, और नीचे है cos x माइनस sin x। then we have to find, then
वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ हम लोग पहला काम करेंगे cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan इनवर्स है तो इसको हमको tan चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं cos x प्लस sin x, और यहां भी डिवाइड कर देते हैं और फिर यहां भी डिवाइड करेंगे cos x माइनस sin x, और डिवाइड कर दीजिए आप किससे, cos x से, यहां भी और यहां भी। इसको लिखेंगे 1 प्लस tan x, इसको लिखेंगे 1 माइनस tan x, और बढ़ाएंगे अगर तो इसको लिख सकते हैं 1 के बदले tan पाई 4 प्लस tan x, इसमें 1 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, इसको लिख सकते हैं tan पाई 4 प्लस tan x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan पाई 4 इंटू tan x, लिखेंगे tan पाई 4 प्लस x, tan पाई 4 प्लस x हो गया। अब लिखेंगे इसलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके बदले लिख देंगे बगल में tan पाई बाई 4 प्लस x, यानी इसको लिख सकते हैं आप कितना, इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan खत्म हो गया तो पाई बाई 4 प्लस x, और अब डिफरेंशिएट कर देंगे। अब लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू होगा d बाई dx पाई 4 प्लस x, इंप्लाई दैट हो गया dy अपॉन dx पाई 4 का 0 और x का 1, और यही हो गया हम लोग का आंसर। चूंकि एक फार्मूला होता है यहाँ tan a प्लस बी का फार्मूला होता है, यहाँ लिख दीजिएगा एक, चूंकि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a इंटू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b। आंसर हो गया कितना 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर हो गया। 13 in the curve x square plus y square is 36, obtain the slope of the curve at the point where x is equal to minus 5 and y is equal to 6। लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और नंबर है 13 और लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे here given curve is x square plus y square is equal to 36, ये गिवन कर्व है। अब हमको क्या करना है, देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट, देन वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व at minus 5 6। लिखेंगे फॉर दिस differentiating both sides of ओरिजिनल कर्व क्या होगा, कर्व बी गेट dy dx of x square plus y square
इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 36, यहां से हो गया 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और बढ़ाएंगे तो लिखेंगे इंप्लाई दैट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसीलिए 2 से 2 खत्म, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस एक्स अपॉन वाई, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज कितना पर -5 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस 5 अपॉन 6, यानी कितना होगा 5 अपॉन 6, यही हो गया। इसलिए स्लोप ऑफ द कर्व इज 5/6। ये 13 हो गया। देखिए 14, एग्जामिन वेदर द फंक्शन fx is equal to x square minus 4x plus 3 is increasing or decreasing at the following values of x। 1 पर पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, नंबर 14 है, लिखेंगे here given fx is equal to x square minus 4x plus 3, then we have to examine fx is increasing or decreasing at x is equal to 1 फर्स्ट में एंड सेकेंड में x is equal to 3। फॉर दिस क्या करेंगे हम लोग, f dash x निकालेंगे। फॉर दिस वी हैव f dash x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का -4 और 3 का हो गया 0। अब हम लोग साइन स्कीम निकालेंगे। देखिए साइन स्कीम ना निकालेंगे पहला में, नाउ फर्स्ट f dash 1 बराबर 2 इंटू 1 -4, यानी -2 लेस देन 0, इसलिए लिखेंगे fx इज डिक्रीजिंग fx is decreasing at x is equal to 1। also 2 f dash 3 निकालते हैं हम लोग, कितना होगा, अभी तो 1 निकाले हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 3 -4, यानी 2 हो गया, 6 - 4 2 हो गया, 2 हो गया ग्रेटर देन 0, इसे लिखेंगे fx is increasing at x is equal to 3, यही आंसर हो गया। यानी इस पर डिक्रीजिंग, और अब बहुत कर सकते हैं तो हेंस लिख सकते हैं, तो इसे यहाँ इतना हो गया, इतना मैं आंसर दे सकता हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे प्रूव दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन 15 का लिखेंगे, here LHS is equal to 2 cos इनवर्स x हो गया। अब लिखेंगे 2 cos इनवर्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, देन cos a इज इक्वल टू x हो गया cos a इज इक्वल टू x, एंड
cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, लिखेंगे cos 2 और यहां लिख दिए a cos 2a, और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 और cos a माइनस 1 cos ऐसा, इसको देखिए cos a निकालने में x तो क्या होगा 2 x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 x स्क्वायर माइनस 1। जो किसके बराबर है, RHS के। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन होगा। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।